रीइंकार्नेशन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जोसिस्ट के एपिसोड 3 में हम लोग देखते हैं सभी स्टूडेंट रिटन एग्जाम दे रहे होते हैं। एग्जाम खत्म करने के बाद वो लोग हॉल में खड़े होते हैं। सेका को सारे आंसर आते थे। वहीं ईफा कहने लगती है, मुझे लग रहा है मैंने एक दो क्वेश्चन छोड़ दिए, मैं क्या करूँ। तो सेका उसे कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम प्रैक्टिकल एग्जाम में अच्छे स्कोर कर लेना, वैसे भी तुम्हें तैयारी करने का ज्यादा टाइम मिला भी नहीं था। और अब सेका की नजर अमू के ऊपर जाती है जिसके हाथ में एक स्वॉर्ड होती है। सेका कहने लगता है, तो ये तलवार का यूज करती है, मैं सोच रहा हूँ क्या ये स्ट्रॉन्ग होगी। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो जाते हैं। इंस्ट्रक्टर सभी को बताता है तुम्हें अपने मैजिक को इन टारगेट के ऊपर मारना है और ये टारगेट सभी एलिमेंट के लिए, जितना तुम इनके ऊपर हिट करोगे उतने ही तुम्हें पॉइंट मिलेंगे और उतना ही तुम्हें एडवांटेज मिलेगा। और अब एग्जाम शुरू हो जाते हैं जहाँ पर एक बच्चा फायर बॉल से हमला करता है तो दूसरा बच्चा स्टोन ब्लास्ट से। ज्यादातर बच्चे एक एलिमेंट का यूज कर रहे हैं, वहीं पर इंस्ट्रक्टर सभी बच्चों की परफॉर्मेंस का नोट कर रहे होते हैं। जिसके बाद ईफा की बारी आती है, वो टारगेट के सामने खड़ी होकर फ्लेम नोट कहती है जिससे कि काफी स्ट्रॉन्ग फायर बॉल निकलती है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि क्या ये एक इंटरमीडिएट मैजिक है। वही टारगेट का तो काफी बुरा हाल हो चुका है और अब ईफा इंस्ट्रक्टर से कहने लगती है कि मैं नेक्स्ट टारगेट के ऊपर जा रही हूँ। ये सुनकर सेका शॉक हो जाता है। वो कहने लगते हैं कि क्या ईफा एक और एलिमेंट यूज कर सकती है। और अब ईफा अगले टारगेट पर जाकर विंड लेंस का यूज करती है जिससे कि सामने का टारगेट ही उड़ जाता है। ये देखकर बाकी सभी लोग वापिस से हैरान हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं ये क्या हुआ। जिसके बाद ईफा सेका से कहती है ये कैसा था। तो सेका उसे कहते हैं तो काफी अमेजिंग था, तुमने विंड मैजिक यूज करना कहाँ से सीखा। तो ईफा कहते हैं कि इस मैजिक को सीखने के लिए मैंने खुद से प्रैक्टिस करी है, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। तो सेका कहते हैं तुमने मुझे सही में सरप्राइज दे दिया। सेका मन में कहने लगता है मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मेरी स्टूडेंट ग्रो कर रही है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं सेका की बारी आ जाती है। उसे देखकर कुछ बच्चे कहने लगते हैं कि इसके पास तो माना ही नहीं है, तो ये ट्राई क्यों कर रहे हैं। तभी सेका अपने ब्लू फायर बॉल को यूज करता है और टारगेट के ऊपर हमला करता है। उसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ब्लू फ्लेम कैसे आ गई। जिसके बाद सेका नेक्स्ट टारगेट अर्थ पर जाता है। वो कहने लगता है कि ये टारगेट तो ग्रेनाइट का बना है और अब वो मेटल आर्ट नाम की स्पेल का यूज करके उस टारगेट के ऊपर हमला करता है जिससे कि उस टारगेट के अंदर से कुछ क्रिस्टल निकलाते हैं। ये देखकर बच्चे कहने लगते हैं कि ये कौन सी स्पेल है। और अब सेका कहने लगता है कि मैं वाटर वाले टारगेट पर जा रहा हूँ। तभी इंस्ट्रक्टर उसे रोकते हैं और कहते हैं पहले ये बताओ कि तुमने ये कौन सी स्पेल यूज करी। तो सेका इंस्ट्रक्टर को इग्नोर कर देता है और कहता है माफ करना, मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये क्या था। और अब सेका बताता है कि ये पायरेट क्रिस्टल है, मैंने ग्रेनाइट के टारगेट के अंदर मेटल और अर्थ एनर्जी लगा दी और फिर ये क्रिस्टलाइज होकर इसने स्टोन को तोड़ दिया, लेकिन ये बात मैं इंस्ट्रक्टर को थोड़ी बता सकता हूँ। जिसके सेका वाटर वाले टारगेट पर जाकर अपने टेलिस्मेन को बाहर निकाल लेता है और दो एलिमेंट को एक साथ करके फ्रोजन फॉल आर्ट नाम की स्पेल बना देता है जिससे कि सामने वाला टारगेट बर्फ में जम जाता है। और अब ये देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं सेका कहता है लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। वहीं ईफा सेका से कहने लगती है कि क्या तुम बाकी एलिमेंट यूज नहीं करोगे। जिस पर सेका कहते हैं मुझे नहीं लगता मैं वो कर पाऊंगा। सेका मन में कहने लगता है कि विंड मेरे 5 एलिमेंट में नहीं है और मुझे नहीं पता लाइट और डार्क मैजिक यूज कैसे किया जाता है। और अब शाम हो जाती है। उस इंस्ट्रक्टर के पास दूसरी इंस्ट्रक्टर आई। वो उसे कहने लगते हैं कि इस साल का परफॉर्मेंस क्या रहा है। तो बताते हैं कि इस साल तो कुछ ज्यादा खतरनाक चीजें हुई है। वो ईफा और सेका की बात करने लगता है, साथ साथ वो आमू की भी बात करने लगता है क्योंकि हम वो सारे एलिमेंट यूज कर सकती है और वो भी काफी पावरफुल। ये सुनकर दूसरे इंस्ट्रक्टर कहने लगते हैं कि इस एकेडमी के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी ने सारे एलिमेंटल टारगेट को तोड़ दिया। वो कहती है कि अमू एक हीरो हो सकती है। ये सुनकर दूसरा इंस्ट्रक्टर कहता है वो कहानियों वाली हीरो। तो वो कहती है हाँ, कहानियों में लिखा है कि जब डेविल किंग रिवाइव होगा तब ह्यूमंस के बीच में एक हीरो जन्म लेगा। ये सुनकर वो इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि चीजें लगता है इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रिजल्ट आ चुके हैं। सभी स्टूडेंट अपना रिजल्ट देख रहे हैं। वहीं फरीफा काफी ज्यादा नर्वस लग रही होती है। वो सेका से कहने लगती है अगर मैं पास नहीं हो पाई तो प्लीज मुझे बाहर मत फेंक देना। तो सेका कहता है मैं ऐसा क्यों करूंगा। जिसके सेका को अपना नाम मिल जाता है और वो पास हो जाता है। ये सुनकर ईफा उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करती है। सेका थोड़ा सा हैरान लगता है क्योंकि उसकी पोजीशन 3rd आई है। वो कहने लगता है कि इतना ही मुझे मिलेगा। जिसके सेका को पता लगता है कि ईफा तो 2nd पोजीशन पर आई है। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और ईफा को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। वो कहने लगता है कि क्या मैं ईफा से प्रैक्टिकल में हार गया। और अब वो लोग देखते हैं कि 1st पोजीशन पर तो अमू आई है। ये देखकर ईफा कहने लगती है कि अमू तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। वहीं सेका मन में कहने लगता है जिसे मैं ढूंढ रहा था फाइनली वो मुझे मिल ही गया। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं उन लोगों को फाइनली एक्सेप्टेंस लेटर मिल चुके हैं जिसके कारण से वो फाइनली एकेडमी के अंदर पढ़ सकते हैं। सेका भी अपनी यूनिफॉर्म में होता है। वो कहने लगता है कि आज एंट्रेंस सेरेमनी है। वहीं पर ईफा सेका से कहने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये स्कर्ट थोड़ी छोटी है। तो सेका उससे तो कह देता है कि ये ठीक है, लेकिन मन में कहते हैं नहीं ये काफी ज्यादा छोटी है। जिसके वो लोग अंदर आ जाते हैं। ईफा सेका से कहने लगते हैं कि अब से हम लोग डोम्स के अंदर रहने वाले हैं, तो क्या ये लोग मुझे लड़कों वाले डोम्स में रहने देंगे यानी तुम्हारे साथ। तो सेका कहता है मुझे नहीं लगता ऐसे होने वाला है। ये सुनकर ईफा थोड़ी दुखी हो जाती है। तभी अचानक से सेका को कुछ अजीब फील होने लगता है। वो ईफा से कहने लगता है कि क्या यहाँ पर कोई स्पिरिट है। तो ईफा चेक करती है। उसे पता लगता है कि यहाँ पर तो काफी सारी डार्क स्पिरिट है और अब वो लोग उन स्पिरिट का पीछा करने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक काफी बड़ा मैजिक सर्कल दिखाई देता है। तो सेका ईफा से कहता है कि मुझे इसमें से काफी बुरी फीलिंग आ रही है, एक काम करते हैं कि हम लोग इसको एकेडमी को हैंडल करने देते हैं।
और अब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन सेका अपने कुछ टेलिस्मेंट को वहीं पर छोड़ देता है ताकि वो इस जगह को इन्वेस्टिगेट कर पाए। और अब वो लोग एकेडमी में पहुंच जाते हैं। ईफा देखते हैं कि ये जगह काफी ज्यादा बड़ी है और यहाँ पर काफी सारा खाना है। वहीं पर सेका तो खाना शुरू भी कर चुका है। जिसके बाद हम लोग अम्मू को देखते हैं, जो कि न्यू स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते अब स्पीच सुनाना शुरू करती है। वो सभी से कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम लोग इस एकेडमी में क्यों एनरोल हुए हो, लेकिन मेरा एक गोल है, मुझे स्ट्रांग होना है। तभी सेका को पता लगता है कि वो मैजिक सर्कल एक्टिवेट हो गया है। सेका कहने लगता है कि वो पास ही है, वो लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जैसे सेका ये बात बोलता है, अचानक से दरवाजा टूट जाता है और उन दरवाजे को तोड़ने वाले लेसर डेवल होते हैं। उन्हें देखकर सभी स्टूडेंट डर जाते हैं और वो इधर से उधर भागने लगते हैं। वहीं सेका उन डेवल्स को देखकर सोचता है कि आखिरकार ये लोग किसे ढूंढ रहे हैं। तभी यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्टर आ जाते हैं। वो डेवल्स के ऊपर अपने मैजिक से हमला करते हैं, लेकिन उन डेवल्स को कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि वो डेवल उनके ऊपर हमला करने वाले होते हैं। सेका कहता है कि तुम लोगों ने देर कर दी इन लोगों को मारने में, और अब सेका अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर कोई उस डेवल के ऊपर हमला कर देता है और पता लगता है कि वो तो अम्मू होती है, जो कि अपनी तलवार लेकर वहाँ पर पहुंच जाती है। जिसके बाद ऊपर कूद कर अपने विंड लेंस का यूज करके उस डेवल के ऊपर हमला करती है और सभी बच्चों से कहती है, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। वहीं पर सेका इसी मौके का फायदा उठाकर वो अपनी पावर का यूज करके पता लगा लेता है कि आखिरकार इस डेवल को भेजा किसने है। उसे वो कास्टर मिल जाता है। जिसके बाद सेका ईफा से कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी खतरा लगे तो तुम अपने मैजिक का यूज करके यहाँ से भाग जाना। तो ईफा कहते हैं तुम्हारा क्या होगा। तो सेका उसे कहता है कि मुझे कहीं पर जाना है, और अब ईफा का ध्यान हट जाता है क्योंकि वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर सेका वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। जिसके बाद हमें जंगल में उसी कास्टर को दिखाया जाता है और अब सेका वहाँ पर एक पोएम गाता गाता वहाँ पर आ जाता है। वो कास्टर सेका से कहने लगता है, इंसानी बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो सेका उसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ खेलने आया हूँ। ये सुनकर वो कास्टर गुस्सा हो जाता है और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे चैलेंज करने की। ऐसा बोलने के बाद वो कुछ और डेवल्स को बुला लेता है, जो कि सीधा अब सेका के ऊपर हमला करने लगते हैं। तो सेका भी अपने टेलिस्मेंट का यूज करके दो डेवल को जमीन में धसा देता है, लेकिन अभी भी एक डेवल रह रहा होता है जो कि सेका के ऊपर अटैक करने आ रहा होता है, लेकिन वो बीच में ही रुक जाता है और सेका सीधा ही उसे एक्सरसाइज करके वॉइड में भेज देता है। और अब वो कास्टर सेका से कहने लगता है, तो तुम टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर सकते हो, इसका मतलब तो अब मुझे ही तुमसे लड़ना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो कुछ ब्लेड्स को वहाँ पे बुला लेता है और कहता है मेरा नाम गाल गेलस है और मैं एक मेटल डीमन हूँ जो कि फ्लेम और अर्थ को कमांड दे सकता है। ये सुनने के बाद सेका उसके ऊपर अपने टेलिस्मेंट से हमला करता है, लेकिन गाल सिर्फ उसे अपने हाथ से ही रोक देता है और कहता है ये मुझ पर काम नहीं करेगा। वहीं सेका दोबारा से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन इस बार गाल अपने सामने ब्लेड्स को ले आता है, जिससे कि वो सेका के अटैक से बच जाता है। और अब गाल एक काफी बड़ी ब्लेड को समन करके सेका की तरफ छोड़ता है। सेका भी उसे काफी इजीली डॉज कर देता है और कहते हैं इसको डॉज करना तो काफी इजी है। तो गाल कहते हैं तुम बेवकूफ हो, और अब हम लोग देखते हैं वो ब्लेड वापस से टेलीपोर्ट होकर सेका की तरफ आ जाता है और उसे चोट पहुंचा देता है। वो ब्लेड वापस से गाल के पास पहुंचता है। गाल कहने लगता है कि मैं एक डेविल हूँ, तो डार्क एलिमेंट यूज करना तो मेरा काम ही है। ऐसा बोलने के बाद वो सेका के ऊपर फायर से हमला करता है। सेका जैसे तैसे करके उस अटैक से बचकर हवा में उड़ता है, लेकिन वो डेविल उसका वहीं पर पीछा करता है और उसके पीछे आकर उसके ऊपर हमला करता है, जिसके कारण से वो सेका के हाथ को काट देता है। और अब सेका उस डेविल से पूछने लगता है तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, तुम किसे ढूंढने आए हो। ये सुनकर गाल कहता है ठीक है, तुमने मुझे अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक दिखाया, इसके बदले में मैं तुम्हें बता ही देता हूँ मैं यहाँ पर क्या करने आया हूँ। वो बताते हैं कि मैं यहाँ पर हीरो को ढूंढने आया हूँ। ये सुनकर सेका उसे कहता है हीरो तो कहानियों में होते हैं। ये सुनकर गाल हंसने लगता है और कहता है कि तुम कहना चाहते हो कि जो लेजेंडरी बैटल हुई थी वो सिर्फ कहानियों में हुई थी। ये कोई कहानी नहीं है, 12 साल पहले भविष्यवाणी हुई थी और मैं इसी हीरो को ढूंढने आया हूँ और मुझे वो हीरो मिल भी गई है। वो कहता है कि हीरो एक लाल बालों वाली लड़की है जिसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। ये सुनकर सेका उसे कहता है क्या तुम अमू की बात कर रहे हो। तो गाल कहता है हाँ शुक्रिया तुमने उसका मुझे नाम बता दिया, अब मुझे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और शुक्रिया के लिए ये लो तुम्हारा गिफ्ट। ऐसा बोलने के बाद वो सेका के ऊपर हमला करता है, लेकिन सेका वापस से उसके अटैक को डॉज करने लगता है और इस बार वापस से आसमान में कूदता है, लेकिन गाल अचानक से सेका के ऊपर अपनी तलवार से हमला करता है। सेका को बचने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता है और उसकी गर्दन अलग हो जाती है। और अब गाल कहने लगता है कि एक इंसानी बच्चे के साथ खेलकर आज काफी मजा आया और अब बारी है अब हीरो की। तभी अचानक से हम लोग सेका को देखते हैं जो कि गाल के स्वॉर्ड पर खड़ा होकर वही पोएम को गाने लगता है। वो गाल से कहता है मैं अच्छा सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी सिंगिंग कैसी लगी। गाल सेका की कोई बात नहीं सुनता है, बल्कि वो उसके ऊपर वापस से नाइफ से हमला करता है, लेकिन अचानक से वो नाइफ गायब हो जाता है। उसे देखकर गाल उससे पूछता है आखिरकार तुम जिंदा कैसे हो। तो सेका उसे कहते हैं मैं बस रिवाइव हो गया हूँ और मैंने एक ऐसी चीज़ कर दी है जिससे कि फॉरेन ऑब्जेक्ट मुझे टच ही नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर गाल कहते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम मरते नहीं हो, उसके बाद उस हीरो को मारूंगा इससे पहले कि वो स्ट्रॉन्ग बने। ऐसा बोलने के बाद वो सेका के ऊपर हमला करता है। सेका भी उसके अटैक को डॉज कर लेता है, जिसके बाद वो वापस से हवा में कूदकर वाटरफॉल आर्ट का यूज करता है और अब आसमान से काफी सारा पानी गिरने लगता है। उसे देखकर गाल कहता है आखिरकार तुम्हारे पास इतना माना कैसे है। वहीं पर काफी ज्यादा पानी भर जाता है अब, लेकिन वहाँ पर गाल नहीं होता है। सेका समझ जाता है कि उसने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके वो वहाँ से भाग गया और अब अचानक से वो सेका के पीछे हमला करता है।
गाल उसे कहने लगता है तुमने मुझे काफी गुस्सा दिला दिया है। ये सुनकर सेका उसे कहता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया, और अब वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। सेका भी जल्दी से वहाँ से हट जाता है और गाल को बताता है कि ये ऐश ब्लूम आर्ट थी। वहीं पर गाल वापिस से खड़ा हो जाता है और कहता है मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, मैं जीत सकता हूँ। तुम्हारे जो भी ये पत्ते थे अब तो खत्म हो चुके होंगे। ये सुनकर सेका उसे सारे अपने अटैचमेंट दिखाता है और कहते हैं कि क्या तुम इन पत्तों की बात कर रहे हो? मेरे पास ये काफी सारे पड़े हैं, मैं इसे हर रोज बनाता आ रहा हूँ काफी सालों से। और अब सेका कहता है कि पार्टी तो अभी शुरू हुई थी, लेकिन अब मैं इसको बुलाने वाला हूँ तो ये पार्टी को काफी जल्दी खत्म कर देगा। ऐसा बोलने के बाद सेका कुछ मंत्रों को पढ़ने लगता है और अब वो मिजुची को समन कर देता है। मिजुची सेका का वही ड्रैगन है जो कि हम लोगों ने पहले एपिसोड में देखा था, और अब वो ड्रैगन वहां पर आ जाता है। ये देखकर गाल डर जाता है और कहते हैं तो इम्पॉसिबल है, डेविल किंग के पास भी ऐसा कोई ड्रैगन नहीं है। जिसका सेका मिजुची को ऑर्डर देता है गाल को मारने के लिए, और अब वो ड्रैगन गाल को अपने साथ ले जाता है आसमान के अंदर। जिसके बाद गाल काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है बचने की, लेकिन वो अंत में बच नहीं पा रहा होता है। वो ड्रैगन के दांतों के बीच में आकर मर जाता है। जिसका सेका कहता है कि मुझे अब मिजुची को वापस से वॉइड में भेज देना चाहिए। तभी अचानक से मिजुची आउट ऑफ कंट्रोल होकर सेका के साइड में से जाता है और वहां से भागने लगता है, और अब सेका अपने अटैचमेंट को भेजता है मिजुची को वापस लाने के लिए। जिसके बाद मिजुची अब अपने अटैचमेंट का पीछा करते करते आ रहा होता है सेका को अटैक करने के लिए, लेकिन तभी सेका गेट को खोल देता है, जिसके कारण से अब मिजुची वापस से वॉइड के अंदर चला जाता है। वहीं सेका कहने लगता है कि मुझे लगा था मिजुची आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, मेरी बॉडी के अंदर कर्स एनर्जी तो है, लेकिन मेरी जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, जो कि मेरी पहले हुआ करती थी उसके मुकाबले। और अब हम लोग देखते हैं सेका वापस एकेडमी में पहुंचते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि सब कुछ तोड़फोड़ हो रखी है और सारे बच्चे घायल पड़े हैं। तभी ईफा सेका के पास आती है और कहते हैं क्या तुम ठीक हो? सेका कहते हैं मैं ठीक हूँ। वो लेसर डेविल कहाँ गए? तो बताते कि सारे लेसर डेविल को अमू ने अकेले ही हरा दिया बिना किसी मदद के। ये सुनकर सेका काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और अब सेका कहने लगता है कि फर्क नहीं पड़ता तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम अपने आसपास के लोगों की वजह से मुसीबत में पड़ते जाओगे, तुम मुसीबत में घसीटते जाओगे और अंत में तुम कुचले जाओगे। ये मैंने अपनी पिछली लाइफ में सीखा था, वो भी मरते समय। और अब सेका कहता है कि इसलिए मुझे एक ऐसे पर्सन की जरूरत है जो कि मेरी जगह स्ट्रॉन्गेस्ट बन सके, और अगर मैं स्ट्रॉन्ग के पीछे रहूंगा तो मैं भी खुद स्ट्रॉन्ग बनता जाऊंगा। सेका कहने लगता है कि ईफा के अंदर पावर की कमी है, लेकिन हीरो अमू के अंदर ताकत की कोई भी कमी नहीं है। इसी वजह से मुझे उसका दोस्त बनना पड़ेगा, एक ऐसा कंपेनियन बनना पड़ेगा जिस पर वो ट्रस्ट कर सके। मुझे पता है कि वो अंत में वो खुद कुचली जा सकती है, जिसके कारण से मुझे काफी दुख होगा, लेकिन इस लाइफ में मैं खुशियां ढूंढूंगा। अगर वो डेल वापिस से अमू के ऊपर हमला करते हैं तो मैं उसे सेफ रखूंगा, भले मुझे डेविल किंग से भी लड़ना पड़े। मैं अमू को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनाकर रहूंगा। और यहीं पर हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। तो गाइस अगर आप लोग को पसंद है तो लाइक करके जाना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।